अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इस दफ़ा हमारा जो है वो कंप्यूटर का सिलेबस चेंज हो गया है, फुली अपग्रेडेड है, एडवांस है। तो हमें 9th क्लास से ही पता चल जाएगा कि हमने आगे जाकर कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है और कैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के बारे में। प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या होते हैं कि हमने किसी मसले के हल के लिए जो इक़दामात करने हैं तरतीब से, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच जो है वो हम अपनाएंगे, उसके बगैर हम अपने मसले का जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, बेस्ट सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सिस्टमेटिक अप्रोच वो है कि जो रिसर्च के मुताबिक जो है वो डिज़ाइन की गई है कि इसके मुताबिक हम अगर इस मसले का हल करेंगे तो ही बेहतर होगा, अदरवाइज़ वो आगे जाकर मज़ीद जो है वो मसाइल का शिकार हो जाएगा। In the following, we discuss different steps that we can follow to solve a problem systematically. अब आगे जाकर हम वही सिस्टमेटिकली अप्रोच जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह जो है वो अपने मसले को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद सिस्टमेटिक अप्रोच। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि हम अपने मसले को किस तरह बयान करें। मसले की डेफिनेशन क्या है। अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज। अब क्या है कि उसके अंदर एम्बिग्विटीज नहीं होनी चाहिए, चीज़ों के अंदर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मुतशाबा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एम्बिग्विटीज है तो इसमें वो ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ऑल दी कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड। तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो कतई तौर पर जो है वो बयान की जाए। एंड इट हैज़ अ क्लियर गोल, और वो साफ शफाफ गोल होगा, यानी कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दूसरा चीज़ शामिल नहीं होगी, कोई अभाम नहीं होगा, पेचीदा नहीं होगा। आम अल्फाज में ये कह लें, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। ये क्या होगा, समझने में आसान होगा, हल करने में आसान होगा। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मसले की क्या करेंगे, स्टेटमेंट देंगे। फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर द प्रॉब्लम इज डिफाइंड वेल और नॉट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने मसले की जो है वो स्टेटमेंट देंगे। फिर हम देखेंगे कि वो जो हमें बयान की गई है स्टेटमेंट, जो हमें सवाल बताया गया है, क्या वो ठीक है या नहीं। जिस तरह हम मैथ के क्वेश्चन में, फिज़िक्स के क्वेश्चन में हम अपनी इबारत को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि आया ये जो हमें इक्वेशन दी गई है, आया कि ये बिल्कुल ठीक है या इसमें कोई गलती है। जब हमें उसकी इक्वेशन अच्छी तरह समझ आ जाती है तो हम उसकी प्रॉब्लम जो है, उसका जो सलूशन है उस प्रॉब्लम का, उसका अच्छी तरह से सलूशन निकाल लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ द प्रॉब्लम इज़ नॉट डिफाइंड वेल, अगर जो है वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो अच्छी तरह से डिफाइन नहीं की गई, वेल देन वी कैन यूज़ वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर तो हमारा मसला जो है अच्छी तरह बयान नहीं किया गया तो हम उस मसले को हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए उसको जो है वो डिफाइन करेंगे। Gain background knowledge, we try to know the situation and circumstances in which the problem is happening. अब हम क्या करेंगे कि उसके बैकग्राउंड नॉलेज, सिचुएशन देखेंगे, इर्द गिर्द का जायजा लेंगे, विच दी प्रॉब्लम इज हैपनिंग, जहां पर जो है वो मसला हुआ। इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई द गिवन स्टेट। इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सॉल्यूशन विल लुक लाइक। जब हम उसके
सर्कमस्टांसेस का मुताला करेंगे, उसके बाद फिर हम उसका सलूशन जो है निकालने में हमें आसानी होगी कि इस माहौल में रहते हुए हम किस तरह से इसका जो है वो हल निकालेंगे। हाउ वी शैल बी एबल टू मेजर दिस सॉल्यूशन, कि हम अपने इस सॉल्यूशन को किस तरह जो है वो जानते हैं, मापते हैं या निकालते हैं। यूज गैस, अब जो गैस है वो आप लोग इसे बखूबी होंगे तुक्का लगाना। अब हम गैस लगाएंगे कि आया ये क्या चीज है। वी ट्राई टू गैस इन अननोन इंफॉर्मेशन थ्रू अप्रोप्रिएट गैस। अब हम क्या करेंगे, गैस लगाएंगे कि हम इससे मुतल्लिका जो है वो इंफॉर्मेशन कौन सी होगी। दीज गैसेस में बी बेसिस अपॉन आवर पास एक्सपीरियंस, ये तमाम के तमाम जो गैसेस होंगे वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर होंगे, जो हमने सबका एक्सपीरियंस होगा, पास में जो हमने काम किए होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, वो कौन सा होगा। तो हम यहां से लेके यहां तक शॉर्ट क्वेश्चन होगा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर अब आगे जाकर हम क्या करेंगे कि हमारा जो है वो उसके लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ जाता है तो फिर उसके लिए हमें गेन बैक, हाउ टू मेजर दी, हाउ टू गेट द नॉलेज ऑफ अ प्रॉब्लम इफ स्टेटमेंट इज नॉट डिफाइंड वेरी वेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेन बैकग्राउंड नॉलेज, या ये हो सकता है व्हाट इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज क्या हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा। एक क्वेश्चन होगा यहां से लेके यहां तक होगा। ये प्रॉब्लम डिफाइनिंग प्रॉब्लम जो है उसकी डेफिनेशन है। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। गेन बैकग्राउंड, व्हाट इज गेन बैकग्राउंड नॉलेज। तो ये दो क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं, आपने अच्छी तरह इसको समझ लेना है। अगर आप लोगों को कोई मसला दरपेश है तो आप इसको जो है वो हमें ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं, बगैर किसी हेजिटेशन के आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।